ये है दुनिया में पाई जाने वाली सबसे अजीब जनजाति, और इस जनजाति के रीति रिवाज को देखकर आप भी डर जाओगे। दरअसल इस जनजाति का नाम मोरसी ट्राइब है, जो कि अफ्रीका के जंगलों में अपना जीवन सरवाइव करती है। इस आदिवासी जनजाति की सबसे खास बात यह है कि जब इस जनजाति में महिलाओं की उम्र 16 से 17 वर्ष होती है, तब ये अपने होठों को चीरकर उसमें एक लोहे की प्लेट फंसा लेती है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही होठों में लगी प्लेट का आकार भी बढ़ा दिया जाता है, जिन्हें लिप प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट्स उनकी सुंदरता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक होती है। देखो, ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक जनजाति है। इस जनजाति का नाम हदजाबे ट्राइब है, और ये जनजाति इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी जानवर को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देती है। और इनकी खास बात यह है कि अगर इनके ग्रुप का कोई अकेला आदमी शिकार करके लाता है तो ये लोग उसके पैर में लोहे का कड़ा इनाम के तौर पर डालते हैं। जब कभी आप रात के समय आप किसी हाईवे पर सफर करते हो तो आपने हाईवे पर लगी इस तरह की लाइट तो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि इनको रोड पर क्यों लगाया जाता है और इनको जलाने के लिए बिजली कहां से मिलती है? चलो जानते हैं। रोड पर जलने वाले इन रिफ्लेक्टर को रोड स्टड कहते हैं। दरअसल इन रिफ्लेक्टर में एक छोटा सा सोलर पैनल और बैटरी लगी होती है, और ये दिन में धूप से चार्ज हो जाती है। रोड स्टड ड्राइवर को अंधेरी रात में चेतावनी देते हैं कि रोड का रास्ता यहाँ से है, जिससे कि गाड़ी रोड से न उतरे। क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा ट्रैक्टर कौन सा है और इसकी कीमत आज के टाइम में कितनी है? चलो जानते हैं। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बिग बर्ड 747 है, जो कि इतना बड़ा है कि जिसका मात्र वजन ही लगभग 45 टन है। इस ट्रैक्टर का इंजन 1100 हॉर्स पावर का है, जो इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और इस ट्रैक्टर की कीमत बहुत समय पहले लगभग 2 करोड़ थी, लेकिन आज के समय पर यह ट्रैक्टर 12 करोड़ से ज्यादा का है। इस ट्रैक्टर को अमेरिका ने बनाया था, जो कि आज समय में इसे म्यूजियम में रख दिया गया है। क्या आप जानते हो कि दुनिया में दुबई ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको एक भी पहाड़ और झरने देखने को नहीं मिलेंगे? इसीलिए यहां आर्टिफिशियल झरने बनाए जाते हैं। इसमें एक पावरफुल मोटर का इस्तेमाल करके पानी को ऊपर से नीचे की ओर झरने की तरह गिराते हैं। वही ये पानी नीचे जमीन तक नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें जालियां लगी होती हैं, जिससे सारा पानी दोबारा इसके अंदर ही चला जाता है, और इस तरह से वही पानी बार बार ऊपर से झरने की तरह गिरता रहता है। क्या आप जानते हो कि ये एक ऐसा जहाज है जिसको लुटेरे चाहकर भी नहीं लूट सकते हैं? ये जहाज कौन सा है? चलो जानते हैं। दरअसल ये एक रोरो शिप है, जिसको इस तरह से बनाया गया है कि इसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कवर्ड होती है। यहाँ तक कि इसमें एक खिड़की भी नहीं होती है, क्योंकि अब ये जहाज पूरी तरह से सेफ है। तो इसमें ज्यादातर महंगी और लग्जरी कारों को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस शिप पर गाड़ी चढ़ाने के लिए इस पर एक छोटा सा दरवाजा होता है, और ये इतना ऊंचा होता है कि इस पर चढ़ना किसी भी पायरेट्स के लिए नामुमकिन है। ये तो आप जानते ही हो कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा इतना गर्म होता है कि जो भी चीज इसके कांटेक्ट में आती है तो वह उसे जलाकर राख कर देता है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि कैसे ये आदमी इस बहते हुए लावा को थप्पड़ मार रहा है, लेकिन फिर भी इस आदमी का हाथ क्यों नहीं जल रहा है? चलो जानते हैं। दरअसल इस आदमी का हाथ लावा के कांटेक्ट में आने के बाद भी इसीलिए नहीं जल रहा है, क्योंकि इसके हाथ पर एक लाइडन फ्रॉस्ट इफेक्ट की लेयर बन जाती है। ये वही इफेक्ट है जो पानी की बूंद को गर्म तवे पर कुछ समय तक जलने से बचाता है। पुराने जमाने में युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे खतरनाक फंदे, जिनका उपयोग सोल्जर को मारने के लिए किया जाता था, जिसमें सबसे पहले फंदा बनाने के लिए जमीन में कुछ ऐसी खाली जगह छोड़ी जाती थी, जिसके बाद उस गड्ढे में कीलों से भरी 2 प्लेटों को रख दिया जाता था, और जैसे ही कोई सोल्जर उसके ऊपर पैर रखता तो सारी कीलें उसके पैर में घुस जाती थी। दूसरे फंदे में पानी के ऊपर बने ब्रिज को कमजोर करके उसके नीचे बहुत सारी कीलें बिछा दी जाती थी, और जैसे ही कोई सोल्जर ब्रिज को क्रॉस करता तो वह पानी में गिर जाता था और सीधा कीलों पर जाकर गिरता था। जिसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये एक ऐसा जहाज है जो समुद्र में 90 डिग्री ऊपर की ओर खड़ा होकर चल सकता है। इस जहाज का नाम फिलिप है, जिसकी लंबाई 355 फीट है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जहाज है जिसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से चलाया जा सकता है। और इस जहाज की खास बात यह है कि 28 मिनट में यह पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस जहाज को ऐसा खड़ा करने के लिए इसके हैंडल में 700 टन पानी को भरा जाता है। इस जहाज को समुद्र के अंदर हो रही एक्टिविटी को चेक करने के लिए अमेरिकन नेवी द्वारा बनाया गया था। क्या आप जानते हो कि ये लोग इस पुलिस वाले का मुंह और कपड़ों को काला क्यों कर रहे हैं? और आप ये सोच रहे होंगे कि इस पुलिस वाले से कोई गलती हो गई होगी, जिसकी वजह से इसको ये सजा दी जा रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये चीन में मनाया जाने वाला कार्बनस नामक एक त्योहार होता है, जो कि अपने भारत में मनाई जाने वाली होली की तरह ही होता है। लेकिन इसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ये लोग शमशान घाट में जले हुए अपने पूर्वजों की राख का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चीन के लोगों का मानना है कि ये राख लगाने से उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है।